जैसे F10 में हम आज़ादी मनाया करते थे, बड़ा शुगल हुआ करता था। आज सारी अवाम मायूस खड़ी है। क्यों? इस वजह से कि ये कायद-ए-आज़म से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, उसने मुल्क जो है पाकिस्तान DHA में बना दिया है। अच्छा। हाँ जी, तो इस वजह से जो है ना बड़ा हालात ख़राब हैं। आपके सामने महंगाई इतनी है, लोग घरों से निकल नहीं रहे। इतनी पिछली हुकूमतें थी, इतना ख़र्चा नहीं था, लोग निकलते थे और एंजॉय करते थे, सेलिब्रेट करते थे और बड़ा अच्छा एक मौका होता था। गाड़ियों की रेस वगैरह इधर पीछे हम करते थे। यकीन करें आज मैं घर से गाड़ी नहीं लेके आया और राइड लेके आया हूँ, कोई मज़ा नहीं आ रहा, बिल्कुल सुकून, वो दिल नहीं वो मतलब वो कर रहा। जो इस दफ़ा हमारे साथ ये हुकूमत हमारा जो है ना तरतीब बना के गई है, इंतहाई आखिरी टाइम पे चवले मार के गई है। अपने बिल उन्होंने पास किए हैं, सारे काम उन्होंने किए हैं, लेकिन इस अवाम की खातिर कोई काम नहीं किया और लोगों की तरफ से लानतें बरस रही हैं उन पर। हर बंदा उन पर गुस्सा है और यहाँ पे गरीब आवाम जितनी भी है, जितनी गरीब आवाम भी है, हर बंदा इस टाइम तंगी के हालात से गुजर रहा है। और आप ये देख लें, ये मरकज़ F10 एक चमकता दमकता था। हर 14 अगस्त पे बड़े लोग हुआ करते थे, बड़े मामला। आप देखें कोई भी नहीं है, हर बंदा परेशानी की हालत में यहाँ पे खड़ा है और वो मज़ा वो एंजॉय नहीं हो रहा। तो ये जो DHA वाले लोग हैं, इनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये बैनरों पे पोस्टर लगाते हैं कि इस मुल्क को ना छोड़ के जाओ, इस मुल्क में रहो। इस मुल्क में रह के गरीब आदमी, जो गरीब लोग हैं, वो उस मुल्क में किस तरीके से ज़िंदगी बसर करें, आप खुद हिसाब लगाएं। आपने बैनर पे पोस्टर देखा लगा हुआ कि मुल्क छोड़ के? हाँ, काफ़ी भाईजान, पर डे के हिसाब से आज आप न्यूज़ देख लें, आप टिकटॉक देख लें, पर डे के हिसाब से लोग जो है ना मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। हमारे डॉक्टर जा रहे हैं, हमारे इंजीनियर जा रहे हैं, हमारे पढ़ा लिखा तबका, जिसके पास जिसकी तवक्को है, बाहर का पासपोर्ट है, वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं और वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं इस मुल्क से। तो आइंदा आने वाली हुकूमत से जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म में आया है, हमारी बड़ी उनसे साथ ख्वाहिशमंद है कि वो आते ही कोई ऐसा ऐलान करें, कोई ऐसी तरतीब बनाएं ताकि इस आवाम को कोई रिलीफ मिले और लोग अपनी जो है टेंशनों परेशानियों से निकलें। पेट्रोल के बारे में कुछ सोचें, आवाम के बाकी आप हर चीज़ महंगी कर दें, लेकिन खाने पीने के सामान, दवाइयों का सामान, जिससे एक घर चलता है, उस सामान के लिए जो है ना उसके ऊपर कोई आवाम के लिए कोई रिलीफ का ऐलान करें। और मुल्क के जो मजहबी जमातें हैं उनको जो निकलना चाहिए बाहर और इस गरीब आवाम के लिए बाहर मुल्क से फ़ंड की बात करनी चाहिए। जो हस्बे तौफीक लोग हैं उनसे फ़ंड की बात करनी चाहिए। जो लोग ज़कात नहीं देते, जो फ़ंड नहीं देते, उन लोगों से लेके गरीब लोगों का असर बसर, लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं और लोग बड़े मुश्किल से जो है ना हालात। ये इस्लामाबाद में फिर कोई कारोबार है, कोई निज़ाम चलता है, लोग अमीर हैं, कुछ थोड़े। आप पिंडों देहातों की तरफ चले जाएँ, यकीन करें बड़ी मुश्किल और बड़ी तंग ज़िंदगी जो है वहाँ पे गुजर रही है। इस वजह से तमाम जो एसोसिएशन के इदारे हैं, जो वेलफेयर के इदारे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो आवाम के लिए जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, उनसे जिनके अकाउंट में अच्छी बैंक बैलेंस वाले लोग हैं, वो गरीब लोगों के लिए अपने पैसों में से जो गरीब लोग हैं उनके लिए तावन करें, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करें। जो कम इमरान खान कहते थे हम आज़ाद नहीं हैं। देखिए, आज़ाद तो मैंने आपको कह दिया कि कायद-ए-आज़म से बहुत बड़ी गलती हो गई है, उसने मुल्क के DHA में बना दिया है। तो अब हमने चलना है DHA वालों की मर्ज़ी से। तो उनको इस अपनी गरीब आवाम पे तरस खाना चाहिए, ठीक है, इस गरीब आवाम के लिए कुछ करना चाहिए। और देखिए, हर मुल्क का एक ज़ाब्ता है, कानून होता है, एक सिस्टम होता है। तो इसलिए कि हमारे जो अदलिया है उसको इंसाफ के तकाज़े पूरे करने चाहिए। अपने हदूद में हर इदारे को रह कर काम करना चाहिए। जब हदूद से बाहर हो के एक इदारा दूसरा काम शुरू कर देता है तो वो जो है ना फिर वो अपने काम की ज़िम्मेदारी नहीं लेता, दूसरों के काम में टांग अड़ानी शुरू कर लेता है, जिसकी वजह से मुल्क में बर्बादी होती है। जजेस को चाहिए कि वो अपना इंसाफ वाला काम करें। हज़ारों केस पेंडिंग 21 साल बाद पता चलता है ये बंदा ही बेगुनाह था, जेल से बाहर निकलता है। जो उनका काम है उसको वो काम करना चाहिए, लोगों को इंसाफ फराहम करना चाहिए। आप एक रेंट का घर खाली कराने जाएं, आपको 2 साल लग जाते हैं अपनी प्रॉपर्टी खाली कराने के लिए। ये इंसाफ है हमारे मुल्क का। एक फ़्लैट आपने किराए पे दिया है, उस फ्लैट को खाली कराने के लिए किराएदार उस मालिक मकान को किराया नहीं दे रहा, उसके लिए आपने वो खाली कराना है, 1 साल लग जाता है खाली कराने पे।
जो जजेज़ हैं उनको अपने इंसाफ के तकाज़े पूरे करने चाहिए। जो फ़ौज है उसको अपनी जो उसके सुपुर्द जो मुल्क का काम है उसको अपना काम करना चाहिए। जो हमारे लीडर हैं जो उनको इलादा अपना काम करना चाहिए। जो पार्टी लीडर हैं जो अपोजिशन है उसको अपना काम करना चाहिए। बहरहाल हर इदारे को अपनी हदूद में रह के अपना काम उसको इमरान खान को क्यों गिरफ्तार किया गया? ये कोई बात नहीं है। इमरान खान को गिरफ़्तार करना बहुत, ये तो ज़ाहिरी बात है कि सियासी लीडर का जिस तरह इमरान खान हुकूमत में थे उन्होंने शहबाज शरीफ को, नवाज़ शरीफ को पूरी उसको गिरफ़्तार किया। ये कोई इतनी लंबी बात नहीं है कि वो गिरफ़्तार क्यों हुआ है। ये जेल का जो ऊपर वाला ऐसा है ये बना ही जो है सियासतदानों के लिए है। जब जेल जाना चाहिए, जेल में जाकर उन्हें सबक सीखना चाहिए। जब उन्होंने अपने दौर में इनके साथ रल मिल के हुकूमत नहीं बनाई तो ज़ाहिरी बात है कि जिसकी वजह से वो आपस में पार्टियां लड़ती रही हैं और मुल्क का शादी मनाने आए थे। तो आज पीटीआई का जो भी वर्कर, कोई भी 100 में से 1% भी वर्कर जो है झंडा उठाते हैं तो उसको उठा के ले जाते हैं पुलिस वाले। तो हमें तो बहुत दुख है, बहुत अफसोस है। जो भी वर्कर बाहर निकलते हैं उसको उठा के अंदर कर दिया जाता है। इसी वजह से पीटीआई का कोई भी वर्कर बाहर नहीं निकल रहा। उनको इतना डरा दिया है लेकिन इमरान खान के दिल से नहीं निकाल सकते इसको, अवाम को। हम इंशाल्लाह इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े हैं। इमरान खान भी जेल के अंदर डाल दिया गया है, क्या कहते हैं आप? सर इंशाल्लाह हमें अदलिया से उम्मीद है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो इंशाल्लाह इमरान खान को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। इमरान खान बाहर आएंगे, इंशाल्लाह हमारे अगले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब होंगे। आज आज़ादी के मौका पर पूरी दुनिया जश्न मना रही है, पूरा पाकिस्तान जश्न मना रहा है। आप आज़ाद फील कर रहे हैं अपने आप को? सर कोई आज़ाद फील नहीं कर रहे। हम आज़ाद तब होंगे जब हमारा लीडर बाहर आएगा। हम आज़ाद नहीं, हमें ग़ुलाम हैं। जैसे हमारे लीडर का कॉल था कि हम कोई ग़ुलाम नहीं है, लेकिन आज हमें फ़ील हो रहा है कि हम ग़ुलाम हैं, ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या आप आज़ाद हैं? जी हम आज़ाद हैं। क्या आप आज़ाद हैं? जी बिल्कुल हम आज़ाद हैं। बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। आज 14 अगस्त का दिन है, बहुत खुशी मनाई जा रही है। अल्लाह का शुक्र है ये दिन हमारे लिए आया है। बहुत फ़ख्र महसूस कर रहे हैं और हम पाकिस्तानी हैं, इस बात का भी बहुत फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। दुश्मन को क्या पैगाम देंगे? दुश्मन को यही पैगाम कहेंगे कि जो भी बात करनी है सामने टिक के करे, पीठ पीछे बात ना करे, सामने आके करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। दुश्मन को ये कहना चाहेंगे कि हम हर टाइम उनके लिए तैयार खड़े हैं। वो जिस टाइम भी आए हम उनके लिए हाजिर हैं। जोश और जज्बा देख लें, हम बच्चे हैं, छोटे हैं, मगर पाकिस्तान जिंदाबाद। हम जान दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। पाकिस्तान के लिए जान दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। आज भी पाकिस्तान जिंदाबाद है, कल भी पाकिस्तान जिंदाबाद है। इंशाल्लाह ता क़यामत तक पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा। यही कहेंगे कि दुश्मन के लिए यही मेरा उनको पैगाम है कि इंशाल्लाह ये पाकिस्तान हर टाइम ज़िंदा रहेगा, ज़िंदा रहेगा, ज़िंदा है और इंशाल्लाह ता क़यामत तक इंशाल्लाह ज़िंदा रहेगा। हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम साथ हैं, हम सब एक हैं, हम सब साथ हैं। सब मुसलमान पाकिस्तानी सब भाई एक साथ हैं। हम इस पे फ़ख्र है कि हमें इस पे फ़ख्र है कि हम आज़ाद हैं।